करते हैं 3 दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस की, जिसका आज दूसरा दिन है। जी हां, डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस में शामिल कल भी हुए, आज भी रहेंगे। आरआईसी सेंटर में डीजीपी-आईजी पुलिस कार्यशाला गेस्ट हाउस में ही रात्रि विश्राम। आज सुबह 8 बजे गेस्ट हाउस से रवाना होकर आरआईसी पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके पश्चात आपको जानकारी दे दें, क्योंकि आरआईसी पहुंचने का कार्यक्रम है और 7 जनवरी को सुबह 8:20 पर गेस्ट हाउस से आरआईसी पहुंचने का कार्यक्रम। 7 जनवरी शाम 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी डिंपल इस समय आरआईसी से लाइव जुट गया। डिंपल, सुबह की शुरुआत हो गई है। गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात, क्योंकि 3 दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। कल इतनी ज्यादा गहमा गहमी और इतना एक्साइटमेंट जयपुर शहर में था इस कॉन्फ्रेंस को लेकर हर कोने में, लेकिन आज दूसरा दिन है, शुरुआत अब हो चुकी है। क्या अपडेट पूरे दिन की? और देखिए, बिल्कुल जयती, एक्साइटमेंट होना लाजमी है, क्योंकि राजधानी जयपुर में इस वक्त जो 3 दिन होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब राजधानी में है तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है जो उत्साह है जयपुर वासियों का, वो भी, और जो एक्साइटमेंट लगातार, चाहे कार्यकर्ता हो भाजपा के, चाहे राजधानी जयपुर के निवासी हो, उनका भी एक्साइटमेंट जोरों पर है। ताकि इस वक्त मैं आरआईसी के बाहर मौजूद हूँ, और क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, भाजपा ऑफिस पहुंचे और जितने भी जो अधिकारी हैं, विधायक हैं, उनसे बातचीत की, 1 to 1 सवाल किया। क्योंकि आज से ही जो मुख्य मीटिंग है, जो कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है, वो शुरू होने वाली है। तो उससे पहले एक 1 to 1 या अनौपचारिक बातचीत का ये कह सकते हैं, वो करना भी जरूरी था और लाजमी भी हो जाता है, जरूरी भी हो जाता है। लेकिन आज से 8 बजकर, क्योंकि देखिए आरआईसी के बाहर मैं मौजूद हूँ और कम से कम 7:15 के लगभग समय हो चुका है। कुछ ही देर बाद 8 बजे, 8 से 8:15 के लगभग यहाँ पर है जो राजभवन से नरेंद्र मोदी आएंगे। और आज से सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस ये चलने वाली है। इस वक्त आरआईसी के बारे में मौजूद हूं। तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहम सहयोगी 2, क्योंकि भाजपा कार्यालय कल खुद जो भी प्रेस वार्ता हुई थी उसमें भी बताया गया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भाजपा ऑफिस पहुंचे, और शायद ही कभी कोई प्रधानमंत्री राजस्थान के भाजपा कार्यालय आया हो। और अब इसके बाद जयपुर राजधानी में भी आए हैं और रुके भी हैं, समय भी उन्होंने दिया है, लेकिन कभी रात्रि विश्राम यहाँ पर नहीं किया। तो 3 दिन जयपुर में होना सुरक्षा के लिहाज से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और सुरक्षा के साथ ही साथ जो अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए इसी साल जो कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो जरूरी है। राजस्थान लोकसभा चुनाव, क्योंकि इतनी अहम जीत हासिल करी है भाजपा ने, और राजस्थान में प्रचंड जीत हासिल करी, उसके बाद अब लोकसभा पर ज्यादा फोकस है, लोकसभा चुनाव पर ज्यादा फोकस है। 25 सीटें यहाँ पर है, तो उसके साथ साथ जो दौरे हैं, 3 दिन यहाँ पर रुकना बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में गृह मंत्री अमित शाह दोनों का साथ यहाँ पर रुकना और डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लेना। और इस बैठक का मूल उद्देश्य ये, चाहे सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा कानून के लिहाज से हो, इन सभी चीजों के साथ साथ लोकसभा चुनाव की किस तरीके से संभाग स्तर पर किस तरीके से तैयारी होगी, क्योंकि देश के जितने भी राज्य हैं उनसे सभी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, डीजीआईजी हैं, वो शामिल यहाँ पर होंगे और उनसे एक संवाद स्थापित किया जाएगा, ताकि देश भर में किससे जो भारत विकसित अभियान है उसको भी आगे कैसे निरंतर बढ़ाया जाए, साथ ही साथ इस और चीजों को कैसे गति दी जाए जो भारत के विकास में आगे शामिल होंगी। और क्योंकि अभी 7:15 लगभग बज चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से रवाना होकर यहाँ पर पहुंचेंगे और आज के इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। और कल शाम को, क्योंकि 3 दिन का कार्यक्रम था, कल कोई 4 से 5 बजे के लगभग यहाँ पर पहुंचे थे। आज का जो मुख्य दिन है वो आज ज्यादा इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, क्योंकि सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक 8:30 के लगभग ये जो बैठक है वो चलेगी, मीटिंग चलेगी। उसके बाद वापस राजभवन जाएंगे और राजभवन में ही विश्राम का कार्यक्रम है। और जब प्रधानमंत्री पहले भी आए थे, जब यहाँ पर रोड शो हुआ था, जब चुनावों से पहले, जब एक जीत का मंत्र देने के लिए आए थे, तब भी वो उत्साह जयपुर वासियों में, जयपुराइट्स में देखने को मिला था। और साथ ही साथ भाजपा के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जितने भी, और हाल ही में जो 25 मंत्रियों की जो टीम तैयार की है, क्योंकि 20 से 20 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार मंत्री बने और खुद मुख्यमंत्री सहित, तो ऐसे में उनको सुशासन का भी मंत्र दे सके, आगे किस तरीके से काम किया जा सके उसका भी हो। क्योंकि जब सीएम भजन लाल उनसे मुलाकात करी कल, जिस तरीके से उनका अभिवादन किया एयरपोर्ट पहुंचकर और खुद राजभवन
राजभवन में भी। तो आगे ये चीजें और भी देखने वाली होंगी, क्योंकि देखिए आज का दिन तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ कल जाने से पहले कैसी ये तस्वीर देखिए। जयपुर का बड़ा रोल इसलिए भी रहने वाला है सुरक्षा के लिहाज से, किसी की भी तरह कोई चूक ना हो हर तरीके से। और पूरे जयपुर में साज सज्जा अभी तक भी चल रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे उससे पहले तक भी रंग रोगन हो, अलग अलग जगह जगह बीजेपी के पोस्टर लगा दिए गए हैं, झंडे लगा दिए गए हैं। लेकिन ये बताइए, क्योंकि आज दूसरा दिन है और जब हम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जिन खास मुद्दों पर ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुरक्षा के इर्द गिर्द साइबर सिक्योरिटी हो गई, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें देश की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए, हर राज्य की सुरक्षा वार जुड़े हुए इन मुद्दों पर डिस्कशन होगा। क्या सेशंस के माध्यम से डिस्कशन होने वाला है आज? आप कल दिन भर अमित शाह वहां पर ब्यौरा लेते रहे जब डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में थे। आज आप कल का रिपोर्ट भी सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसके साथ में आज क्या खास सेशंस रहने वाले हैं? कुछ टॉपिक समझ में आप जान पाए, आप इसमें क्या दूसरे दिन के टॉपिक्स रहेंगे? देखिए जयती, क्योंकि कल उद्घाटन सत्र था और गृह मंत्री अमित शाह खुद, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी हो जाता है, अमित शाह जब यहाँ पर आए थे तब उन्होंने पूरी बैठक में उन चीजों को लेकर भी बात की थी कि कैसे सुरक्षा कानून को और ज्यादा आधुनिक किया जा सकता है और ज्यादा वैज्ञानिक तौर पर इसे और ज्यादा हाइब्रिड कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत करी थी। और जितने भी सुरक्षा के लिहाज से और क्या क्या चीजें नहीं हो सकती। और जाहिर तौर पर जब आज दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज होंगे यहाँ पर, लीड करेंगे, तो ऐसे में जो कल की रिपोर्ट है, कल को लेकर जो जितने भी मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया गया, उनको भी आज रखा जाएगा। और क्योंकि आज का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं मिल पाया, क्योंकि अमित शाह यहाँ पर 1 बजे के लगभग यहाँ पर पहुंचे थे। और आज का दिन सबसे अहम है, क्योंकि पूरा दिन आज इस बैठक में रहेंगे दोनों ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और गृह मंत्री अमित शाह भी। और कल का दिन भी उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा जितना कि आज का दिन है। तो आज पूरे दिन ये वार्तालाप चलेगा। हालांकि सेशन वाइज डिवाइड नहीं किया है, लेकिन बीच में जैसे कि लंच ब्रेक होता है, उस लंच ब्रेक के बाद दो भागों में बांटकर इसको बैठक को जो अंजाम है वो दिया जाएगा और सभी मुद्दों पर डिस्कशन होगा। और देखिए जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कल जिस तरीके से जिन टॉपिक्स पर डिस्कस किया गया था उन टॉपिक्स पर भी आज बात की जाएगी। और आज 8:30 बजे तक इन्हीं चीज़ों पर मंत्रणा होगी कि इन चीज़ों को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, देश में सुरक्षा कानून को और कैसे, क्योंकि जैसे अपराधी कानून प्रणाली जैसी जो नई प्रणाली है उसके अंदर यही चीज़ें हैं कि आने वाली उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है आपराधिक दृष्टि से, और जो सुरक्षा के लिहाज से, और उन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है कि देश की सुरक्षा और सुदृढ़ हो सके। और जितने भी देश राज्यों पे जो बॉर्डर्स हैं जिन पर ना कंट्रोल के लिए जो चीज़ें हैं, आतंकवाद को रोकने के लिए और कैसे इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सकता है, हाइब्रिड कैसे हो, चाहे देश के संसाधन हो, रिसोर्सेज हो, किस तरीके से हाइब्रिड हो कि और ज़्यादा सुदृढ़ हो सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अहम हो सके। जयती, बिल्कुल डिम्पल, आप ठीक कह रहे हैं। डिम्पल, ये भी बताइए, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद में जो चहल पहल है वो बिल्कुल प्रॉपर नजर आने लगेगी, और अगर जयपुर शहर की बात करें तो हर कोने में कहीं ना कहीं इस चीज़ का मूवमेंट नजर आ रहा है और उसको लेकर के ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। दर्शकों को एक बार ये भी बता दीजिए, क्योंकि आरआईसी जब पहुंचेंगे सभी काफिले के साथ और रुके अलग अलग जगह पर हैं, तो कहां कहां ट्रैफिक की व्यवस्थाएं, क्योंकि ऑफिस में निकलने का भी समय होगा, तो किसी तरह की यहां पर परेशानी ना हो, उसके लिए जानना जरूरी है कि कहां ट्रैफिक खुला है और कहां पर परेशानी नहीं होगी। आप जहां पर मौजूद हैं वहां का डाइवर्जन क्या है, ये बताइए। देखिए बिल्कुल जयती, मैं कैमरा साथी गिरीश से कहूंगी कि एक बार ये तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि देखिए सुरक्षा के लिहाज से तो यहाँ पर तमाम इंतजाम पूरे किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही ट्रैफिक रूट में भी बदलाव इसलिए किया गया जो वाया झालाना, जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का वाया झालाना जो रूट है, जो सीधा जो रूट है उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके अलावा जो रूट है वो खाली है। क्योंकि देखिए जब इतना बड़ा वीआईपी मूवमेंट, वीवीआईपी मूवमेंट जब जयपुर में हो रहा है तो ऐसे में जरूरी भी हो जाता है। हालांकि जो राजधानी जयपुर की जनता है उनको इसलिए में ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स तो है ही, लेकिन ऑफिस के अलावा जो सामान्य भीड़ होती है। लेकिन देखिए जयती, संयोग की बात है कि 3 दिन से सर्दी भी बहुत ज्यादा चरम पर है, राजधानी में ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में लोग उतने ज्यादा ट्रैफिक में उतना ज्यादा बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही है। जुड़ने के लिए शुक्रिया। आयुषी का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ के। आयुषी, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है आज, अपडेट क्या है सबसे पहले दर्शकों को बताइए आज दूसरे दिन की। बिल्कुल जयती, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि विधायक आवास के बाहर यहाँ पे मेरी मौजूदगी है। यहाँ पे 80 डीजीज रुके हुए हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे के आसपास राजभवन से निकलेंगे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किसी भी वक्त ये सभी यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि बस से इनको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, आरआईसी तक ये यहाँ पर पहुँचेंगे। और ऐसे में क्योंकि कल की हमने तस्वीरें दिखाई थी जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुँचे थे बीजेपी कार्यालय, किस तरह से स्वागत उनका किया था, और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जयती, क्योंकि कल वो
वो वहां पर पहुंचे थे, बैठक ली गई थी। पर आज से जो सेशन है, सेशंस की शुरुआत हो जाएगी और कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, चाहे वो साइबर क्राइम हो जाए। और ये देखिए, नवाचार पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि जो उस नवाचार की बात बार बार की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा भी, प्रधानमंत्री के द्वारा भी, ऐसे में वो नवाचार आखिर क्या कुछ निकल कर आते हैं। क्योंकि देखिए, हर साल इसी तरह से इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया जाता है, पर इस बार जयपुर को चुना गया है। ये वाकई में गौरव की बात है हम सभी जयपुर वासियों के लिए भी। ऐसे में देखना होगा कि अब से कुछ ही देर के अंदर जब ये सभी बाहर निकलेंगे, वो तस्वीरें भी हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखाएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि 8 बजे के आसपास जब राजभवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निकल जाएंगे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हलचल और ज्यादा तेज हो जाएगी। जयती, ठीक है आयुषी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।